जय माता दी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। मैं उठ गई थी सुबह 4 बजे। मैंने कर लिया ब्रश। अभी सब लोग सो रहे हैं तो मैं धीरे धीरे सारे काम अपने करने जा रही हूँ। मैंने आधा काम रात में कर लिया था। किचन मैंने रात में ही साफ़ कर दिया था और मंदिर वाला रूम भी मैंने साफ़ कर दिया था। फ्रिज वगैरह सब साफ़ हो गई थी। मंदिर मेरा, जैसे आपको भी पता है लास्ट वाले ब्लॉग में, कि पुताई हुई थी। मेरे मंदिर में भी पेंट हुआ था तो मंदिर अभी मेरा है साफ़। और ये रखा है सारा नवरात्रि का सामान। मैंने डाइनिंग टेबल एक साइड में करके साफ़ करके उसके ऊपर सारा सामान रख दिया था, क्योंकि कलश और ये सब रहता है तो टूटने का डर रहता है, इसलिए एक साइड में कर देती हूँ। और अब मैंने किचन तो साफ़ रात में ही कर लिया था। अब सुबह मुझे लगानी है झाड़ू पोछा और आंगन साफ़ करना है, क्योंकि पूजा की तैयारी करनी है। फर्स्ट डे है नवरात्रि का तो कलश स्थापना में टाइम लगता है और बहुत सारी तैयारी होती है। मैं आई थी बाहर झाड़ू लेने, मैंने देखा तो बहुत अंधेरा था। मैंने फिर करी लाइट ऑन और अभी आप देखिए कितना अंधेरा है। कुछ भी नहीं, सुबह 4 बजे एकदम अंधेरा होता है। और अब मैं ले आई थी झाड़ू। मैं लगाने जा रही थी झाड़ू, क्योंकि जितनी जल्दी काम हो जाए उतना अच्छा है। पूजा करने में टाइम लगेगा, पूजा की तैयारी करने में। तो मैं अंधेरे में ही, मतलब मंदिर की तो लाइट जल रही थी, झाड़ू लगा रही थी, पर मुझे लगा ढंग से नहीं लगेगी तो मैंने लाइट ऑन करी और फिर फटाफट से मैंने झाड़ू लगाने लगी, क्योंकि पूजा की तैयारी करने में लगता है ज़्यादा टाइम। और अभी मैं झाड़ू लगा ही रही थी कि पीछे से मेरी देवरानी सुरभि भी आ गई। वो उठ के मेरे पीछे ही बोलने लगी, मैं झाड़ू लगा देती हूँ और आप दीदी पोछा लगा दीजिए, जिससे हमारा जल्दी काम हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो उसने झाड़ू लगाई और मैंने पोछा लगाया, जिससे मेरा काम हो गया जल्दी। और फिर मैं गई बाहर, आंगन साफ़ करना था, आंगन धोने गई मैं बाहर। फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी और फिर पूजा करूंगी, पूजा की तैयारी। और मेरे यहाँ जो मॉप है, मैं मॉप से पोछा नहीं लगा रही थी, मैंने हाथ से ही पोछा लगाया, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा वेट बहुत बढ़ गया है। तो मैं हाथ से पोछा लगाऊंगी तो मेरा वेट कम हो जाएगा। 7-8 दिन में क्या ही वेट कम होगा। तो फिर भी मैंने कहा चलो नहीं, हाथ से ही लगाती हूँ। फिर मैं हाथ से ही पोछा मैंने मारा तो कोई वेट कम नहीं होता है। आप कंटिन्यू करेंगे तभी आपका वेट कम होगा किसी भी चीज़ को। और अभी मैं आ गई थी बाहर और मैं आंगन धोने। तो अभी मैं फटाफट से आंगन की भी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि जब पूजा हो जाती है उसके बाद घर की साफ़ सफाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माँ का आगमन हो जाता है। उसके बाद कोई भी पूजा साफ़ सफाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए फ़र्स्ट डे और लास्ट डे मैं ज़रूर पूरे घर का काम करती हूँ। मतलब वैसे तो मैं जहाँ मंदिर है, मंदिर तक का झाड़ू पोछा मैं खुद ही करती हूँ, और आधे से काम जो बर्तन और आधा झाड़ू पोछा रहता है वो उन बीच के नवरात्रों के बीच में वो करती हैं। पर फर्स्ट और लास्ट डे में पूरे घर का मैं ही करती हूँ, क्योंकि उस दिन जब कन्या पूजन के बाद भी घर की सफाई नहीं होनी चाहिए। बोलते हैं जब हमने कन्या पूजन कर लेते हैं उसके बाद कोई सफाई वफाई नहीं होनी चाहिए। और अभी मैं आ गई थी नहा के, और अब मैं जा रही हूँ माता की चौकी लगाने और माता रानी को बिठाऊंगी चौकी पे, वस्त्र पहनाऊंगी। अभी मैं करा रही हूँ स्नान। पूजा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मैं जल्दी उठती हूँ कि मेरा सारा काम टाइम से हो जाए। ये है जौ जो हम जवारे भिगोते हैं, जवारे उगाते हैं माता रानी की मिट्टी में डाल के, तो वो मैं एक दिन पहले ही भिगा देती हूँ, जिससे जौ अच्छे से निकल आती हैं और जल्दी निकलती हैं। अभी मैंने लगा दी थी चौकी और उठा के माता रानी को बिठा दिया था नीचे। ये मेरी माता रानी जब से मैं शादी होके आई हूँ तब से यही वाली माता रानी है। ये मेरी जो सासू माँ हैं, मम्मी जी, उनकी मतलब बोलती हैं कि मूर्ति नहीं बदलनी चाहिए, एक ही मूर्ति होनी चाहिए, बार बार मूर्ति नहीं बदली जाती है।
तो इसलिए पहले मेरी मम्मी उनको साड़ी पहनाती थी नवरात्रों में, पर मुझे थोड़ा डर लगता है कहीं मूर्ति गिर नहीं जाए, इसलिए मैं सिर्फ़ लहंगा पहना के उनको बिठा देती हूँ, मुझे थोड़ा डर लगता है। और जैसे कि मेरी जो मम्मी हैं वो वैसे काम ऐसे ही नवरात्रों में करती थी, तो उनकी ही जैसे करते करते अब मेरी भी आदत हो गई है करने की। तो मुझे भी लगता है कि जो भी सारा काम है जल्दी हो जाए, और क्योंकि कान्हा के पापा को ऑफ़िस जाना रहता है, इसलिए और भी जल्दी करती हूँ कि उनके जाने से पहले पहले मैं घर में मेरी पूजा हो जाए, कलश स्थापना हो जाए। और वो भी 9 दिन का व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, जिससे कि मुझे लगता है कि वो थोड़ी मतलब पूजा की तैयारी तो कोई भी नहीं कर सकता, जेंट्स लोग वो लेडीज़ ही कर सकती हैं। तो मैं सारी तैयारी करके रखती हूँ, और फिर वो उठते हैं, कलश में जल भर के कलश स्थापना कर देते हैं, और फिर जो हम जोत बनाते हैं अखंड जोत, उसको प्रज्वलित कर देते हैं। अभी मेरी माता रानी हो गई हैं रेडी। आप बताइएगा कैसी लग रही हैं, उनका लहंगा आपको कैसा लगा। और सब तैयारी कर दी थी, मैंने पूजा की। अभी उठ गए कान्हा के पापा और उन्होंने भी कर दी है पूजा, और हम सब ने मिल के कर ली आरती। पूजा करके मैं बनाऊंगी सबके लिए नाश्ता आज सबका ही फास्ट है, तो फिर नाश्ते में वही चिप्स, पापड़ आलू के और मूंगफली, मखाने, जो मतलब व्रत वाले फलहार होता है वही होता है, वही बनाऊंगी सबके लिए। और मैं फिर सुबह जल्दी उठ के, इतनी ज़्यादा मेरे अंदर थकान हो गई थी कि मैंने फिर उसके बाद वीडियो शूट नहीं किया। अब मैं भी पूजा कर चुकी थी, मैंने आज पाठ नहीं पढ़ा था क्योंकि पूजा में ही इतना टाइम हो गया था कि पाठ पढ़ने का टाइम नहीं मिला। अब मैं शाम में नहा के पूजा करूँगी, तब मैं पाठ पढ़ूँगी, और पाठ पढ़ के ही शाम में आरती करूँगी। पहला अध्याय होता है, जो 13 अध्याय होते हैं, 13 अध्याय में मतलब नौवीं पढ़ती है उससे पहले पहले अपने 13 अध्याय ख़त्म कर देती हूँ पढ़ के। अभी हो चुकी थी पूजा, आरती सब हो चुका था, और माता रानी मेरी बहुत सुंदर लग रही थी इस कलर में। मैंने दोपहर का वीडियो शूट नहीं किया था। अभी ये है शाम में, जब मैं उठी, शाम का जो व्रत का फलहार बनाना होता है वो बनाने उठी। मैंने बनाया आलू टमाटर की सब्ज़ी, और मैंने और सुरभि ने मिलके ही बनाया था। सुरभि ने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी और सब्ज़ी मैंने बना दी थी। हम दोनों ने मिलके खाना बना लिया था फटाफट से। मैं बना था आलू टमाटर की सब्ज़ी, सिंघाड़े की पूड़ी, साबूदाने की खिचड़ी, सलाद, पापड़, यही था, इतना ही बनाया था। ये नवरात्रों के टाइम में मेरा ऐसा ही रूटीन रहता है हर नवरात्रों में, जैसे कि मैंने इसमें आपको वीडियो में दिखाया है। सुबह जल्दी उठ के करना, फिर क्योंकि पूजा टाइम से हो जाती है तो अच्छा लगता है। और जैसे जैसे ये जो चैत्र के नवरात्र होते हैं, इसमें बहुत गर्मी होती है, गर्मी पड़ने ही लगती है, और मतलब लगता है कि जैसे जैसे धूप तेज़ होती है तो अजीब सा लगता है। इसलिए धूप तेज़ होने से पहले पहले मेरे सारे पूजा पाठ हो जाए, इनके ऑफिस जाने से पहले पहले। और कन्या पूजन भी मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। उसका भी मैं व्लॉग डालूँगी, और ये वाला व्लॉग डालने में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ क्योंकि मेरी जो मम्मी हैं उनकी तबीयत नहीं ठीक है, उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था इस चक्कर से। और पूजा पाठ में भी मुझे टाइम नहीं मिला नवरात्रों में इतना कि मैं व्लॉग को एडिट कर पाती, बिल्कुल भी नहीं हो पाया, जिससे कि ये वीडियो बहुत लेट पोस्ट हो रहा है। और अब मैं ये जो नवरात्रि का फर्स्ट डे का वीडियो था ये मैं अब पोस्ट कर रही हूँ, और जो कन्या पूजन वाला वीडियो है, ब्लॉग है, वो मैं भी उसे भी पोस्ट करूँगी ज़रूर, उसे भी एडिट करूँगी, और एडिट करके उसे भी पोस्ट करूँगी। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगता होगा मेरा ब्लॉग।
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कि कैसा लगता है मेरा ये व्लॉग, मैं कैसा शूट करती हूँ, कैसा व्लॉग बनाती हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। और ये देखिए मैंने बनाई थी सिंघाड़े की पूड़ी और अभी बना रही थी आलू टमाटर की सब्ज़ी बन रही है अभी। अब उसके बाद मैंने पहले सोचा मैं बना के रख जा रही हूँ, फिर नहा के मैं पाठ पढ़ूँगी। और पाठ पढ़ना है मुझे, पूजा करनी है, शाम की आरती करनी है। खाना मैंने बना के रख दिया था फलाहारी। और अब मैं आ गई थी नहा के शाम में मैं बैठ गई थी पूजा कर ली थी मैंने, पाठ भी पढ़ लिया था। और उसके बाद मैंने और सुरभि ने मिलके लगाया सबके लिए खाना।